बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम तबादला ख्याल और आज के तबादला ख्याल में हम बात करेंगे कि हमने अपने गुज़श्ता प्रोग्राम में कश्मीर बैंक की जो करप्शन है उस हवाले से बात की थी और इसके ऊपर वज़ीर-ए-आज़म ने नोटिस भी लिया है और उन्होंने इंक्वायरी एक कमेटी कायम की है जो इस करप्शन के हवाले से काम करेगी। लेकिन मेरा सवाल ये है कि इस तरह की जो इंक्वायरियाँ होती हैं, बहुत सारी इंक्वायरियाँ होती हैं, बनती हैं, बैठती हैं, गुफ्तन-नशिस्तन बर्खास्तन हो जाता है, लेकिन एट द एंड दुरानी साहब निकलता कुछ नहीं है। आप क्या कहेंगे? ये हमने जब से कश्मीर बैंक के हवाले से स्टोरीज ब्रेक करनी शुरू की तो लोगों का ख्याल था कि शायद इसमें जिस तरह सोशल मीडिया पर आपको पता है कि फेक न्यूज़ बहुत ज़्यादा आ रही होती है, तो लेकिन जब हमने स्टोरीज ब्रेक करनी शुरू की तो उस पर वज़ीर-ए-आज़म के कान खड़े हुए और वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर के इस इक़दाम को सराहना चाहिए कि उन्होंने अपने एक वज़ीर को भी नाराज़ करके ये इंक्वायरी का ऑर्डर किया है। और वो इस वक्त वज़ीर-ए-आज़म को एक-एक एमएलए की ज़रूरत है, एक-एक मेंबर की ज़रूरत है, लेकिन उन्होंने इसकी परवाह नहीं की और वो वज़ीर साहब जो हैं वो नाराज़ दिखाई दे रहे हैं और मुझे इत्तला मिली है कि उन्होंने शायद धमकी दी है कि मैं वज़ारत से इस्तीफ़ा भी दे दूँगा। लेकिन ये कि इसका जो कश्मीर बैंक है, अगर इस तरह के इदारों को बचाना है तो फिर हमें जो है वो सख्त फैसले करने पड़ेंगे स्टेट को। जिस तरह वज़ीर-ए-आज़म ने अभी जो है वो एक मुश्किल फैसला किया कि उसमें जो करोड़ों के घपले हो रहे थे कश्मीर बैंक में, सॉफ्टवेयर 2 अरब से ज़्यादा का सॉफ्टवेयर खरीदा जा रहा था और उसके साथ जो है 49% के शेयर जो है मार्केट में फ्लोट करने के लिए एक ही कंपनी को जो है वो दोनों प्रोजेक्ट दे दिए, दोनों को कॉन्ट्रैक्ट दे दिए और सिंगल बिड के तौर पर दे दिए। तो दे दिए जा रहे थे और बोर्ड से अप्रूवल हो गई थी। अब आप देखें सेक्रेटरी फाइनेंस जो है वो चेयरमैन बैंक के टेक्निकल कमेटी के हैं और मेंबर बोर्ड बैंक के मेंबर बोर्ड हैं, लेकिन सेक्रेटरी फाइनेंस की अदम मौजूदगी में ही वो रिकमेंड कर दिया जाता है प्रोजेक्ट फॉर दी अप्रूवल। और फिर आपको मैं बताऊं कि कश्मीर बैंक के प्रेसिडेंट जो है खावर सईद साहब, उन्होंने 1 साल की एक्सटेंशन इसी बुनियाद पर उनको दिलवाई गई सियासी बुनियादों पे कि वो ये प्रोजेक्ट गो थ्रू कराएंगे। अगर खावर सईद साहब इतने काबिल थे, इतने ज़्यादा वो उनकी ज़रूरत थी, तो फिर वो 3 साल में उन्होंने क्या किया। गुज़श्ता 3 सालों में अगर खावर सईद साहब के ही टाइम का ऑडिट करा लिया जाए तो करोड़ों के घपले जो हैं वो सामने आएंगे, ये मेरा दावा है। इससे पहले भी हमने ये आपको बताया था, तो वज़ीर-ए-आज़म ने जब उनको हक़ाइक़ पेश किए गए, वज़ीर-ए-आज़म ने जब नोटिस लिया, उनको जो ऑफ द रिकॉर्ड जो रिकॉर्ड पेश किया गया, तो फिर वो भी हैरान परेशान रह गए। और उसके बाद उन्होंने अपने मीडिया टीम के ज़रिए खबर रिलीज़ करवाई कि उस पर उन्होंने एक्शन ले लिया। तो वज़ीर-ए-आज़म को और भी हम जो है वो हक़ाइक़ बताएंगे कि कश्मीर बैंक में कैसे कैसे करप्शन की जा रही है, कश्मीर बैंक को कैसे लूटा जा रहा है। कश्मीर बैंक में 7 अरब रुपया गवर्नमेंट ने रखा था, 1.5 अरब कश्मीर बैंक का अपना था और 5.5 अरब गवर्नमेंट ने उनको ग्रांट एंड एड दी थी कि वो जो है 7 अरब में इस बैंक को शेड्यूल करें। लेकिन वो 7 अरब रुपया कश्मीर बैंक ने मुख्तलिफ बैंकों में जो है वो नेगोशिएट करके इन्वेस्ट किया और उस पर मुनाफा लेते रहे। अगर वही मुनाफा जो है 16-17% जो है वो पिछले 4-5 साल का आप उसी का कैलकुलेट कर लें तो अरबों में जो है वो बनता है, लेकिन वो प्रॉफिट हमें नजर नहीं आ रहा। उसका क्रेडिट खावर सईद साहब जो प्रेसिडेंट हैं वो लेना चाह रहे थे, लेकिन जब हमने इसको बेनकाब किया तो खावर सईद साहब की वो सारी जो है फुर्तियाँ वो बिल्कुल नाकाम हो गई। उन्होंने जो अपॉइंटमेंट्स की हैं गुजरात से अपने इलाके से और बहुत सारे और पॉलिटिकल बेस पे अपॉइंटमेंट्स किए हैं, वो भी अभी तफसीलात आ जाएंगी। 100 से ज़्यादा जो अपॉइंटमेंट्स हैं वो सियासी बुनियादों पर कश्मीर बैंक में की गई। खावर सईद साहब ने अपने लिए तो एक कानून बना लिया कि और लोगों को बाहर निकाल दिया कि जी 60 साल की उम्र से ज़्यादा कोई बैंक में जॉब नहीं कर सकता और 60 साल जो है वो पूरे करने के बाद वो रिटायर हो जाएगा। लेकिन खावर सईद साहब खुद जो है 60 साल से भी ऊपर जाके उन्होंने 1 साल की और एक्सटेंशन ले ली है, शायद वो 63-64 साल के हो गए। तो ये डबल स्टैंडर्ड है। बेसिकली जो कानून होता है वो सबके लिए बराबर होता है। अब ये डबल स्टैंडर्ड इस रही है जो अब जो है हबीब बैंक जैसे बड़े जो बैंक हैं वो 65 साल कर रहे हैं रिटायरमेंट एज, बिकॉज उनको ये चाहिए, वो ये कह रहे हैं कि हमें तजर्बाकार लोगों की ज़रूरत है, जो तजर्बा है उसका कोई नेमर बदल नहीं। इसलिए वो 65 साल की उम्र के लोगों को भी अपने बैंक में रखना चाह रहे हैं कि हम जो तजर्बे से फ़ायदा उठाएं उनके।
वेरएज कि हमारा जो कश्मीर बैंक छोटा सा बैंक है उसमें 60 साल के लोगों को रिटायर किया जा रहा है और जो प्रेसिडेंट है वो 60 साल से ऊपर का। इसी तरह से जो प्रेसिडेंट की अपॉइंटमेंट पे सवालात उठे उस पे 4 सफ़े का नोट सेक्रेटरी फाइनेंस ने दिया, वो भी जो है वो मौजूद है रिकॉर्ड पे। वो 2 बार प्राइम मिनिस्टर को वो सबमिट किया गया चीफ सेक्रेटरी की जानब से, लेकिन प्राइम मिनिस्टर ने सियासी दबाव पर वो जो है ओवर रूल कर दी और उनकी एक्सटेंशन हो गई 1 साल के लिए। अब इसमें आपको मैं बताऊं कि जी एक कामरान मीर साहब हैं जो मिनिस्टर साहब के PS हैं, उन्होंने एक गाड़ी सरकारी जो है बैंक से ली हुई है जो उनके बच्चों के लिए जो है वो इस्तेमाल होती है, एक सरकारी कार, और उसका सरकारी खर्चा पेट्रोल सब वो जो है कश्मीर बैंक से जा रहा है। एक जो है गाड़ी सरकारी कश्मीर बैंक की 1300 cc कार, वो जो मिनिस्टर साहब के बच्चों के ज़ेर इस्तेमाल है, वो उनके वो भी अखराजात बैंक से जाते हैं। खबर सईद साहब जो चेयरमैन प्रेसिडेंट बने हुए हैं बैंक के, उनको एक गाड़ी ऑथराइज है, लेकिन उन्होंने एक कार के बजाय एक फार्चूनर भी रखी हुई है, एक कार भी रखी हुई है और एक कैरी डब्बा भी रखा हुआ है। जो बैंक का जो कैरी डब्बा उनके घर पे सब्जी फ्रूट जो है ना लाने के इस्तेमाल में, मतलब वो घर की छोटी मोटी ग्रॉसरी लाने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। इस तरह की करप्शन की जा रही है और 1 लाख रुपए तक जो है वो आपको बताऊं कि CFO हैं जो बैंक के, जिसको CFO बनाया गया है उसको इख्तियार दिया गया कि 1 लाख रुपया जो वो डेली का वो अप्रूव कर सकता है इनकी मराद के हवाले से, इनकी एंटरटेनमेंट के हवाले से। डेली 1 लाख रुपए तक जो है उससे कोई पूछा नहीं जा सकता कि 1 लाख रुपए डेली कहाँ जा रहा है, वो बैंक के प्रेसिडेंट ने कहाँ देना है, किसको देना है, पेट्रोल की मद में देना है, क्या करना है। आप सोचें 1 लाख रुपया अगर रोजाना हो तो 30 लाख महीने का बनता है, तो उसका कोई ऑडिट नहीं है। बिल्कुल। इसी तरह एक और आपको मैं उसमें बात बताऊं कि जो CFO हैं बैंक के शाहिद मीर साहब, उनके ऊपर तो ऑलरेडी एहतसाब का केस है। एहतसाब केस में उनके जो अंकल थे उन्होंने एक ठेकेदार के साथ डील की थी फिशरीज के, और उस ठेकेदार ने रिश्वत के पैसे शाहिद मीर साहब के अकाउंट में भेज दिए थे और शाहिद मीर के ऊपर एहतसाब का केस बन गया। अभी तक वो केस जो है वो मौजूद है, लेकिन शाहिद मीर साहब को इसी उनकी सलाहियतों की वजह से CFO भी बनाया गया और अब एक और उनको जिम्मेदारी दे दी गई है कि वो बैंक के जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर उसके सेक्रेटरी भी होंगे। और तीसरे उनके ऊपर एक और उनको डिवीजन दे दिया गया, एसेट मैनेजमेंट रिकवरी जो है डिवीजन उनके हवाले कर दिया गया, जहां से वो लोगों के साथ डील करके, लोगों से नेगोशिएट करके, जो डिफॉल्टर हैं उनको कहेंगे कि आपने अगर लाख रुपए देना है तो 50,000 रुपये जमा कराएं, 25 मुझे दे दें, या जो है 1 करोड़ देना है तो 10 लाख आप मुझे दे दें तो 20 लाख मैं आपको माफ करूंगा। मुख्तलिफ किस्म की डीलें हैं वो चलेंगी। तो अब आप देखें इस तरह के लोगों को वो आगे ला रहे हैं और बैंक की ये हालत है कि एक प्रोफेशनल जो बैंकर था, चार्टर्ड अकाउंटेंट था, वो जो है ना उसने रिजाइन कर दिया बैंक के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से, बिकॉज उसने कहा कि ये इतनी बड़ी मैसिव करप्शन है, मेगा स्कैंडल यहाँ पे हो रहे हैं। वो बंदा जो है ना उसने इज्जत बचा के उसने रिजाइन किया और हैदराबाद शाह साहब उनका नाम था, तो उन्होंने इसी बात पर रिजाइन किया कि ये जो बैंक है ये डूब रहा है, इसमें करोड़ों के घपले हो रहे हैं, सियासी बुनियादों पे अपॉइंटमेंट्स हो रही हैं और जो है वो पहले से मैनेज किस्म का जो है ना वो किया जा रहा है, सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के जो है वो कॉन्ट्रैक्ट दिए जा रहे हैं। तो इसलिए अभी ये चीज़ें तो हमने की थी और फिर आपने खुद ही मुझे बताया था कि वज़ीर ख़जाना जो है वो हमारे से बात करना चाह रहे हैं। हमने उनको मुनाजरे का चैलेंज भी दिया, लेकिन वज़ीर ख़जाना अब्दुल माजिद खान साहब आज तक जो है उन्होंने दोबारा राब्ता नहीं किया। अभी भी हमारा प्लेटफॉर्म मौजूद है, अगर वो हमारे सवालात के जवाब देना चाहें तो हम हाजिर हैं। हमारा चैलेंज अभी भी मौजूद है, अगर हम गलती पे हुए तो हम माजरत करेंगे, अगर वो गलती पे हो तो फिर उनको माजरत करनी चाहिए। बिल्कुल पुरानी साहब, आपने बड़ी तफसीलन जो है वो हमारे नाज़रीन को आज़ाद जम्मू कश्मीर बैंक में जो करप्शन हो रही है और जो बहुत बड़ा बेज़ाब्तियाँ हो रही हैं, माली बेज़ाब्तियाँ, उस हवाले से आपने आगाह किया। नाज़रीन आइंदा भी इंशाल्लाह मज़ीद जो है इस हवाले से जो अपडेट आती रहेगी वो आपसे हम शेयर करेंगे। और इसके साथ साथ ये बड़ी अफसोसनाक बात है कि हमारा आज़ाद जम्मू कश्मीर बैंक अभी तक शेड्यूल बैंक नहीं बन सका है। 10 अरब रुपये वो जमा नहीं कर सके, क्योंकि 10 अरब रुपये उनके अकाउंट में होंगे तो वो शेड्यूल बैंक की तरफ जाएंगे। अभी तक पाकिस्तान में उनकी कोई ब्रांचें नहीं हैं, आज़ाद कश्मीर में मेरे ख्याल से उनकी उस तरह ब्रांचें नहीं हैं, और वो अब उसको मतलब जिस तरह ATM यूज़ करते हैं वो ATM भी आप यूज़ नहीं कर सकते हैं। माजिद खान साहब से हमारी बात हुई थी तो उनका यही कहना था कि हम कोशिश कर रहे हैं कि इसको शेड्यूल बैंक की तरफ ले जाएं, लेकिन जिस तरह दुरानी साहब ने तफसीलन बताया हमें कि कितनी बड़ी करप्शन हो रही है, तो अगर यही सूरत हाल रही तो फिर शेड्यूल बैंक तो एक ख्वाब बन के रह जाएगा, शेड्यूल बैंक की तरफ नहीं जाएगा।
दुरानी साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह आने वाले प्रोग्राम में मजीद जो है तफसीलात लेके नाज़रीन आपके साथ हाजिर होंगे। अपना दोस्तों रिश्तेदारों का ख्याल रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।